एपिसोड 1 मुंबई। अरोड़ा मेंशन में इस वक्त बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। मेन गेट में मीडिया और रिपोर्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुबह सुबह रिपोर्टर्स वहां क्या कर रहे हैं। अभिराम अरोड़ा, जो इस घर के मुखिया थे, वो बार बार रिपोर्टर से एक ही बात कह रहे थे। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको किसी ने कोई गलत न्यूज दे दी है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, यहाँ भीड़ मत बढ़ाइए, प्लीज यहाँ से जाइए। अभिराम जी के फेस पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से हुआ क्या, और तो और उनके घर पर मीडिया और रिपोर्टर्स क्यों आ गए। वहीं अभिराम जी के साथ उनकी बीवी नताशा भी मौजूद थी, लेकिन उनके चेहरे को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता था कि आखिर वो क्या सोच रही हैं। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। मीडिया वाले तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन अभिराम जी किसी का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मिस्टर अरोड़ा, हमने सुना है कि संघर्ष अरोड़ा की शादी होने वाली है, क्या ये सच है? उनकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? मिस्टर अरोड़ा, ये शादी सच में शादी है या फिर कोई डील? मिस्टर अरोड़ा, आप उस लड़की को पहले से जानते हैं या फिर उसे मिस्टर संघर्ष ने खुद ही पसंद किया है? अरोड़ा एम्पायर की होने वाली मालकिन इंडियन है या फिर फॉरेनर? ऐसे ही तरह तरह के सवाल रिपोर्टर्स अभिराम जी से कर रहे थे। अभिराम जी तो कंफ्यूजन से उन रिपोर्टर्स को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर संघर्ष की शादी की बात यहाँ पर कहाँ से उठ गई। कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये सब। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने गार्ड्स की तरफ देखा तो गार्ड्स ने मीडिया वालों को जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाला। उन लोगों के जाते ही अभिराम जी अंदर मेंशन में आए और लिविंग हॉल के सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि अभी अभी यहाँ पर जो हुआ वो क्या हुआ। नताशा जी जाकर अभिराम जी के बगल में बैठते हुए उनके कंधे पर हाथ रख कर बोली, मुझे लगता है कि आपको एक बार संघर्ष से बात कर ही लेनी चाहिए। कहीं वो सच में किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, और उसके बिना मर्जी के तो इतनी बड़ी अफवाह फैल ही नहीं सकती। अभिराम जी ने एक नजर नताशा की तरफ देखा, उसके बाद वो उठकर सीढ़ी से चलते हुए संघर्ष के कमरे के बाहर पहुंच गए। नताशा जी भी अभिराम जी के पीछे पीछे ही गई। संघर्ष का कमरा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। इस फ्लोर पर संघर्ष के अलावा और किसी को भी आना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि जो सर्वेंट यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आते थे, उन्हें भी सिर्फ संघर्ष की परमिशन मिलने के बाद ही आने दिया जाता था। या कह सकते हैं कि ये फ्लोर संघर्ष का ही फ्लोर था। यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम, एक जिम एरिया और एक थिएटर के साथ एक स्विमिंग पूल भी था। अभिराम जी उस फ्लोर पर आ तो गए थे, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते थे। संघर्ष बहुत ही रिजर्व्ड इंसान था। उसे किसी का भी अपने आसपास भटकना पसंद नहीं था। अभिराम जी ने एक गहरी सांस ली और संघर्ष के बेडरूम का डोर नॉक किया। थोड़ी देर बाद भी जब रूम का दरवाजा नहीं खुला तो अभिराम जी ने फिर से एक बार डोर नॉक किया। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुला और अभिराम जी ने संघर्ष को देखा। इस वक्त भी संघर्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अभिराम जी उससे कुछ कहने वाले थे कि तभी उनकी नजर संघर्ष के बेड पर पड़ी। उस बेड पर किसी लड़की को इस हालत में देखकर अभिराम जी की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत पीछे मुड़ गए। वहीं नताशा जी भी ये देखने के लिए आगे आईं कि क्या हुआ। उन्होंने जब किसी लड़की को इस तरह संघर्ष के बेड पर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि रात भर यहाँ पर क्या हुआ होगा। उनके चेहरे पर एक साथ कई भाव आकर गुजर गए। वहीं डोर खोलने के बाद संघर्ष वापस अपने कमरे की बालकनी में चला गया और सिगार की कश लेने लगा। संघर्ष को कुछ न कहते देख नताशा जी अंदर आईं और उन्होंने उस लड़की के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए उसका चेहरा देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उनके हाथ भी कांपने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो उस लड़की के हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचकर उठाते हुए बोली, What the hell? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बेडरूम में हो? संघर्ष को नताशा जी की बात सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे देखकर समझना मुश्किल था कि जो नताशा जी ने बोला वो उस वजह से गुस्सा हो रहा था या फिर कल रात जो उसके साथ हुआ उस वजह से। सामने पड़ी लड़की बहुत खूबसूरत, उसका चेहरा बिल्कुल दूध जैसा गोरा और आंखें बंद होने के बाद इतनी खूबसूरत दिख रही थी तो खुलने के बाद तो कयामत ही ढाती। उसके गोरे शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे
और वो अब नीले पड़ चुके थे। उस लड़की की आंखें अभी भी बंद थीं और उसके चेहरे पर दर्द से भरे शिकन साफ नजर आ रहे थे। उस लड़की ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और नताशा जी को अपने सामने देख बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी। उसका गला सूख रहा था, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इतने पर भी नताशा जी को उस लड़की पर जरा भी दया नहीं आई और वो उस लड़की को बेड से खींचकर उठाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उस लड़की की हालत ऐसी नहीं है कि वो बेड से खुद से उतर सके और इस खींचातानी में उस लड़की के शरीर से चादर भी थोड़ा नीचे खिसक गया था, जिसकी वजह से अब उसकी नेक्ड बॉडी साफ नजर आ रही थी। ये देखकर तो नताशा जी का पारा और हाई हो गया और उन्होंने जोर से लगभग चिल्लाते हुए कहा, कांताबाई, 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 जल्दी यहाँ आओ। नताशा जी की आवाज सुनकर एक बार को अभिराम जी भी कांप गए। फिर अभिराम जी ने कांताबाई को आवाज लगाकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बुलाया। कांताबाई जब कमरे में आई तो कमरे की हालत देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई और उस लड़की का चेहरा देखकर तो कांताबाई को डर लगने लगा। उन्होंने एक नजर बालकनी की तरफ देखा जहां संघर्ष खड़ा था। इस वक्त कांताबाई की तरफ संघर्ष की पीठ थी, इसलिए कांताबाई नहीं समझ सकती थी कि संघर्ष सोच क्या रहा है, उसका क्या रिएक्शन है। फिर जब उन्होंने बेड पर पड़ी लड़की की तरफ देखा तो ये उन्हें एक और झटका देने के लिए काफी था। तो क्या लगता है आपको, संघर्ष के कमरे में मौजूद लड़की कौन है, जिसे देखकर नताशा जी और कांताबाई दोनों ही हैरान हैं? इसका जवाब और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें बेशर्म इश्क।